दोस्तों, कई बार आपने महसूस किया होगा आप जीवन में ऐसे स्ट्रकअप हो जाते हैं, ऐसी कोई समस्या आन पड़ती है कि जब कोई रास्ता नज़र नहीं आता। ऐसा लगता है कि अब हमारे जीवन में क्या होगा, क्या बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा या अब कोई रास्ता है जो हमारे को इस टनल में से निकाल सकता है, इस समस्या में से निकाल सकता है। दोस्तों, आज हम ऐसे उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। वो उपाय नहीं है, वो एक महा उपाय है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खुराना, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं एक ऐसे उपाय के बारे में बताना चाहूँगा जिसे उपाय कहना ठीक नहीं होगा, महा उपाय कहूँगा, क्योंकि वो मेरे टीचर मिस्टर अरविंद सूद जी ने उपाय बताया है जिसे वो ब्रह्मास्त्र बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा उपाय जो आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि आप जीवन के ऐसे दौर में आ जाते हैं, ऐसे रास्ते पे आ जाते हैं जहां आपको कोई पता नहीं चलता किस रास्ते पे चलना है। कोई ऐसी समस्या आन पड़ती है जो हमें लगता है कि अब सारे रास्ते हमारे बंद हो गए हैं, इस समस्या का समाधान कैसे होगा, कोई हल नहीं नज़र आ रहा, कोई उपाय काम नहीं कर रहा। तो दोस्तों, उस समय ये उपाय कीजिए, आपको रास्ता नज़र आएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको उपाय बताता हूँ, उसमें आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ें इकट्ठी करनी है और बिल्कुल साधारण सी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं जो कि आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप 1.25 मीटर पीला कपड़ा लीजिए। जी हाँ दोस्तों, 1.25 मीटर पीला कपड़ा, और कैसा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत महंगा लेना है या बहुत सस्ता लेना है, जो आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से ले सकते हैं। 1.25 मीटर पीला कपड़ा। और इसके अलावा आपको क्या करना है दोस्तों, 5 लड्डू लेने हैं। जी हाँ दोस्तों, 5 पीले लड्डू, कोई भी, चाहे बेसन के हों चाहे बूंदी के हों। और उसके अलावा आपको दोस्तों एक सिक्का लेना है, कोई भी सिक्का, 2 रुपये का, 5 का, 10 का, 20 का, कोई भी सिक्का चलेगा। ये सब चीज़ें लेके आपको किसी भी मंदिर में जाना है जहाँ आपको गणेश जी की मूर्ति हो, वहाँ पे उनके सामने खड़े होना है। और आपको क्या करना है, 1.25 मीटर पीला कपड़ा उनके कंधे पे ओढ़ाइए उनको, और उनके सामने खड़े हो जाइए, और जो आप लड्डू ले गए हैं, प्रसाद ले गए हैं, उनका भोग लगाइए उनको, और सिक्का जो है उनके चरणों में रखिए। और दोस्तों, आपको क्या करना है, अपनी आंखें बंद करके उनका धन्यवाद करना है, शुक्रिया अदा करना है। जी हाँ दोस्तों, आप चौंक गए होंगे कि आपको प्रार्थना नहीं करनी है, आपको शुक्रिया अदा करना है और उनको बोलना है, हे विघ्नहर्ता, आपकी कृपा से हमारा जो रुका हुआ काम था वो बन गया है। हमें जो रास्ता नहीं नज़र आ रहा था, हमें रास्ता नज़र आ गया है, आपने हमें रास्ता दिखाया है और हम आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं। दोस्तों, ये फ़र्क है प्रार्थना करने में और शुक्रिया अदा करने में। प्रार्थना करने में हम कुछ मांग रहे हैं और शुक्रिया अदा करने में हम उनका दिल से एक भाव प्रकट कर रहे हैं कि हमारा वो काम हो गया है, यानी कि पॉजिटिविटी हम उसके अंदर डाल रहे हैं, उस प्रार्थना के अंदर। दोस्तों, जब हम किसी प्रार्थना के अंदर पॉजिटिविटी डाल देंगे, पहले से ही स्वीकार कर लेंगे कि वो हमारी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है, पॉजिटिविटी आ गई है और हमारा वो काम बन गया है, तो आप मानिए उस प्रार्थना में, उसके अंदर पावर 10 टाइम बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जब आप उनके सामने खड़े होकर ये स्वीकार करेंगे कि हमारा वो काम हो गया है, समझो आपने पॉजिटिविटी फैलाई ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में पॉजिटिविटी फैलाई। तो जैसे ही उनके चरणों में वो शुक्रिया जाएगा, वो मैनिफेस्टेशन जाएगा, तो समझो आपका काम तो वैसे ही बन गया, क्योंकि उस पर उनकी नज़र पड़ गई। और आपने आंखें तब खोलनी है जब आप अपने दिल के अंदर, मन के अंदर, भाव के अंदर वो सीन क्रिएट करके वो देख लें। जी हाँ दोस्तों, ये फील गुड फैक्टर वाला उपाय है, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा ध्यान से। इसमें क्या करना है, सपोज़ उदाहरण के लिए आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और आप उनके चरणों में जाते हैं कि आने वाले समय में मेरा एग्ज़ाम है, मैंने खूब मेहनत की है और मैं चाहता हूँ मेहनत का फल मेरे को मिले। तो आप उनके सामने जाइए, शुक्रिया अदा कीजिए और बोलिए कि हे गणपति बप्पा, हे विघ्नहर्ता, मैंने दिल से मेहनत की है और मैं चाहता हूँ मेरा लक फैक्टर भी साथ रहे, आपका आशीर्वाद बने और मेरा एग्ज़ाम ये क्लियर हो जाए। और उनके चरणों में ऐसा भाव रखिए और ऐसी मन के अंदर फीलिंग लाइए कि आपका वो एग्ज़ाम क्लियर हो गया है और आप अपने आप को उस आईएएस की सीट पे, उस ऑफिसर की सीट पे बैठे हुए देख रहे हैं और गणपति जी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो आप देखिए, मानिए, सच में आपकी मेहनत सफल होगी। तो दोस्तों, यहाँ मैं एक बात बोलना ज़रूरी समझूंगा, लाइफ में सक्सेस का शॉर्टकट कुछ नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोचें खाली प्रार्थना के बल पे
आप कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लें या खाली प्रार्थना के बल पे आप कोई जीवन में चमत्कार कर लें, हो सकता है, मैं ये नहीं कहता नहीं होता, बट लाइफ में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स अपने डालने पड़ेंगे। देखो, भगवान भी उस पर ही कृपा करता है जब आपकी मेहनत और एफर्ट्स होते हैं, तब कृपा होती है। अगर आप बिल्कुल मेहनत नहीं करो और सोचो कि मैं प्रार्थना करके अपना आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ, तो ये थोड़ा जचती नहीं है, बात पॉसिबल नहीं है। अगर आप कोई मेहनत करते हैं, पूरा एफर्ट्स लगाते हैं और फिर आप प्रार्थना भी करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं और ऐसा मैनिफेस्टेशन, ऐसी प्रार्थना करके आप ऐसा सीन क्रिएट करते हैं, फील गुड फैक्टर लाते हैं, तो आप समझिए आपने अपनी प्रार्थना में 10 गुना और पावर डाल दी और गणपति जी को शुक्रिया अदा करके आपने प्रकृति में ऐसा वातावरण क्रिएट कर लिया कि वो घटना हो जाएगी। ऐसे ही किसी और एग्जाम्पल में भी अगर आपको लगता है आप कहीं स्ट्रकअप हो गए हैं जीवन में, तो आप ऐसा उनके सामने जाइए, प्रार्थना कीजिए कि ऐसे ऐसे किसी का एक्सीडेंट हो गया है, वो मौत के मुंह से बाहर आ जाए, और आप ऐसी प्रार्थना करिए और ऐसा देखिए कि वो बच्चा, वो व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हुआ है, वो मौत के मुंह से बाहर आ गया है, और आप उनके चरणों में प्रार्थना कीजिए, उनके कंधे पर कपड़ा उठाइए, प्रसाद का भोग लगाइए और वो सिक्का किसी गरीब आदमी को दे दीजिए। तो सच में मैं मानता हूँ, मेरा विश्वास है कि जीवन में चमत्कार होगा। और सैकड़ों लोगों को मैं ये उपाय बता चुका हूँ, जिसे मेरे टीचर मिस्टर अरविंद सूद कहते हैं ये ब्रह्मास्त्र है। ये ब्रह्मास्त्र कुछ भी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये मौत के मुंह से भी लोगों को वापस ला सकता है और चमत्कार भी कर सकता है और कुछ भी कर सकता है। हाँ, थोड़ा एफर्ट्स अपनी तरफ से कीजिए, जो हम एफर्ट्स कर सकते हैं, बाकी प्रार्थना कीजिए, तो सच में आपके जीवन में आपको चमत्कारिक अनुभव होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं काफ़ी समय से सोच रहा था इस पर एक वीडियो बनाऊं, बट लोगों की डिमांड ऐसी होती थी कि इस पे बनाइए, इस पे बनाइए, मैं वो टॉपिक ले लेता था और ये टॉपिक मेरा नीचे की लिस्ट में चला गया था। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आज अपनी लिस्ट उठाता हूँ, जो मेरी लिस्ट में है टॉपिक्स, जिसमें मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया और मुझे पूरा विश्वास है कि गणपति बप्पा विघ्नहर्ता आपके जीवन में भी ऐसे परिवर्तन लाएंगे, बहुत अच्छे आपको अनुभव होंगे। आप जब कभी जीवन में स्ट्रकअप हो जाए, कभी महसूस करें कि आप अटक गए हैं, तो इस उपाय को कीजिए, इस महा उपाय को कीजिए, आपको बहुत चमत्कारिक अनुभव होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और आप जिस कंटेंट पर चाहते हैं, कि जिस टॉपिक पर चाहते हैं वीडियो बने, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखिए, ताकि मैं आने वाले समय में उस पर वीडियो बना सकूँ। नमस्कार।